तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, गीत को गाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। गीत के लेखक ने बहुत ही सुंदर तरह से इसको लिखा। हमेशा आनंद है। सच में जिस समय कष्ट है, मुसीबत है, उन समय में भी परमेश्वर अपने आनंद को, अपनी शांति को हमें दिए जाता है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। आइए मिलके उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हाँ हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। प्रभु को देखेंगे, प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। तो आओ आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, ओ हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। ओ उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलके, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हो हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ताली बजा के हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पता
हाथों में उठाएंगे, हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता। हालेलुया, हमेशा आनंद, ओ स्तुति हो मुझे यीशु देता है। तो आओ आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, तो आओ आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, आनंद है, हालेलुया 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 आनंद है, हालेलुया आनंद है, आनंद है, हालेलुया आनंद है, आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ओ स्तुति हो, हालेलुया आनंद है। अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की जय जयकार करें। वो योग्य है, वो योग्य है सारे आदर के, वो योग्य है स्तुतियों के। ओ स्तुति हो वे प्रभु, आराधना हो। अपनी आंखों को इस समय बंद करके अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाते हैं। जिसके नाम से हम चंगाई पाते हैं और छुटकारा पाते हैं, इस नाम की जय जयकार इस समय हम कर रहे हैं। आइए पूर्ण एकाग्र चित्ता के साथ में उसे आराधना चढ़ाएं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई नहीं तुझसा, कोई चारा कहा तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। गाइए, कोई चारा कहा तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर यीशु जी, तूने अपनी जान देकर हाँ मेरी जिंदगी बचाई। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है। गाइए, तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है। तूने वादा अपना
आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को हालेलुया आसमानी राह दिखाई। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु जी, यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है, मिली मुझको रिहाई। यीशु जी, यीशु मैंने शिफा पाई है, मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के वचन में से हम निकाल के पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 8 और 9 पद को। यहाँ पर इससे पहले कि हम इस खुदा के कलाम को पढ़ें, आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप छोटी छोटी बातें करके किस प्रकार से शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं, एक बड़ी विजय को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इस बात को सीखेंगे कि हमें क्या करना है कि हम शैतान पर विजय प्राप्त करें। इसलिए हे भाइयों, हाँ। जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने एक मिनट, इसको हम पहले इसको देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निदान है भाइयों, पौलुस अपनी पत्री में इस प्रकार से विश्वासी भाइयों को लिखता है और वहाँ वो लिखता है कि जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र और जो बातें सुहावनी और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हम देखने को मिलती है जिन पर पौलुस हमको मनन करने के लिए कहता है, ध्यान लगाने के लिए कहता है और वो ये चाहता है कि हम इसमें ना चूकें। मेरे अजीज़ों, सबसे पहली बात वो ये कहता है जो बातें सत्य है। एक बात ज़िंदगी में ध्यान रखिए, सत्य हमेशा विजय को प्राप्त करता है। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य कभी बाजार में गिरता नहीं है, सत्य की वैल्यू कभी कम नहीं होती है और सत्य के ऊपर चलना ये हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य है। परमेश्वर के वचन में जब हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 10 पद से पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो पौलुस जो है कलीसिया को लिखता है कि तुम सत्य से कमर को क्या कर लो, कस लो। सत्य से कमर को कस लो। तो सत्य जो है, अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए इस दुनिया में हर चीज का उल्टा या पर्यायवाची शब्द होता है। सत्य का उल्टा है या सत्य का जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची के साथ साथ विलोम शब्द भी होते हैं ना। विलोम शब्द जो है वो है सत्य का झूठ। तो यहां पर पौलुस कहता है कि झूठ से तुम्हारा नाता कट जाना चाहिए। जो बातें सत्य है उससे कमर कस लो, सत्य पर चलने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है? हमको झूठ से नफरत करनी पड़ेगी, हमको झूठ से नाता तोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात वो बोलता है जो बातें आदरणीय हैं। देखिए, आदरणीय और
अगर इसका विलोम शब्द अगर अपन करेंगे तो अनादर के योग्य बातें, जिस चीजों से किसी का अनादर होता है उन अनादर की बातों को करना हमको सोता नहीं है। देखिए, इस दुनिया में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस दुनिया में जितने भी अवतार, जितने भी महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए और जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, वो सब हमारे लिए आदरणीय हैं। हमको कोई हक नहीं बनता कि किसी का हम अनादर करें। जो बातें उनमें अच्छी हैं उनको ग्रहण करें, जो शिक्षा उनकी अच्छी है उनको ग्रहण करें, पर हम किसी का अनादर करें, किसी का भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो किसी के लिए देवी देवता हो या महापुरुष हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें किसी का भी अनादर करने के लिए मना करता है। हमारे पास आदर की बातें होनी चाहिए, सबका आदर करें, सबका आदर करें। देखिए, अब यहां पर मैं एक और शब्द आपके लिए लाना चाहता हूं, आदरणीय और आराधनीय। यहां पर फिर दो शब्द हैं। तो कुछ लोग आदरणीय हैं, परंतु परमेश्वर जो है वो आदरणीय के साथ साथ आराधनीय भी है, यानी उसकी आराधना की जानी चाहिए। उसकी प्रशंसा के साथ साथ उसकी आराधना भी बहुत जरूरी है। आराधना के योग्य केवल परमेश्वर होता है, ध्यान रखना। आदरणीय सब है मेरे और आपके लिए, और मैं इस मन से ये कहना चाहता हूं कि हमको कोई अधिकार नहीं है किसी का अनादर करने का। हम सबका आदर करें, और अगर आप आदर नहीं कर सकते हो तो कम से कम अनादर तो मत करो किसी चीज का, किसी के विषय में गलत मत बोलो। मैंने आपको बताया कि आप आज जो मेरा शाम का जो विषय है, आप ये समझते हैं कि भाई मैंने उसका अनादर कर दिया, मैंने उसको मिट्टी में मिला दिया, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने उसको ऐसे बोल दिया। तो क्या कभी आप जाकर के पूछिए परमेश्वर से कि क्या आपने अच्छा किया है क्या? तो परमेश्वर आपसे यही कहेगा, नहीं नहीं नहीं, तूने गलत किया है। क्योंकि जिसको मैंने बनाया है उसका आदर करना तेरे लिए बहुत जरूरी है। जितने भी धरती पर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, सब आदर के योग्य हैं, क्योंकि उनको बनाया किसने है? परमेश्वर ने। तो जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं वो सब आदरणीय है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को मेरी तरफ से आपके पास भेजा। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरा आदर करते हैं, तो आप मेरे भेजे हुए को भी आदर करेंगे। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, धरती पर जितने भी पुरुष स्त्री धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है वो सब आदर के पात्र हैं। मेरे अजीजों, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका आदर करें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि यदि तू अपने भाई से जिसे तूने देखा है प्रेम नहीं कर सकता, ध्यान से सुनिएगा, यदि उस भाई से जिसे तूने देखा है उससे प्रेम नहीं कर सकता, उसका आदर नहीं कर सकता, तो उस परमेश्वर का को क्या प्रेम करेगा और उस परमेश्वर का क्या आदर करेगा और क्या उसकी आराधना करेगा और क्या तेरी आराधना स्वीकार होगी? धरती पर सबसे पहले हम आपस में एक दूसरे का आदर करें, अनादर करना बंद करें। तो पहली बात हमने देखी, सत्य के लिए कमर कसें, सत्य के लिए खड़े हों,
आपको मैं इस मंच से बता देना चाहता हूं कि सत्य के विरोध में आप कुछ भी कर ही नहीं सकते हो, पर पौलुस कहता है कि तुम सत्य के लिए कर सकते हो। सत्य के विरोध में आप कुछ नहीं कर सकते, परंतु आप सत्य के लिए कर सकते हो। चलिए पढ़िएगा या 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ें। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, हाँ, सत्य के लिए ही कर सकते हैं। सत्य के लिए कर सकते हैं, सत्य के विरोध में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप शैतान पर विजय पाना चाहते हैं, जो मेरा विषय है आज शाम, सत्य के साथ खड़े रहें। जिधर सत्य है उधर खड़े रहें। कोई व्यक्ति अगर सत्य पे चल रहा है, उसके साथ खड़े हों, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, ध्यान रखना। झूठ थोड़े दिन के बाद औंधा गिर जाएगा, पर सत्य हमेशा खड़ा रहेगा। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 15 पद। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य है, यानी परमेश्वर आपको ग्रहण कर ले, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट कर ले, परमेश्वर आपको प्यार करना चालू कर दे। उसके लिए क्या करना है? पढ़ो। और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, हाँ, जो लज्जित न होने जो पाए, लज्जित ना होने पाए, और जो सत्य के वचन को, सत्य का वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ठीक रीति से काम में लाता हो। ऐसे लोगों के साथ खड़े हों जो झूठी डॉक्ट्रीन पर विश्वास ना करते हो, सच्ची शिक्षा देने में रुचि रखते हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़े हो जाएं। एक दिन शैतान पराजय हो जाएगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 3 का 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, आगे, और उपदेश, हाँ, और समझाने, हाँ, और सुधारने, हाँ, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, लाभदायक है, और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। सिद्ध बने। और सिद्ध बने का क्या मतलब है? उसमें से झूठ निकल जाए और वो सत्य पर खड़ा हो जाए। सिद्ध बनने का मतलब ये है। और हर एक भले काम के लिए, भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए। तत्पर रहे। तो दूसरी बात अपन देख रहे थे, आदरणीय। और आदरणीय के विषय में भी मैंने आपको बताया। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 8 पद पढ़े। वैसे ही सेवकों को भी जो गंभीर होना चाहिए, हाँ, दोरंगी, हाँ, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, आगे, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है 8 पद में? सेवकों को कैसा नहीं होना चाहिए? दो रंगी नहीं होना चाहिए, और नीच कमाई का लोभी नहीं होना चाहिए। जब आप इस प्रकार के सेवक बन जाएंगे, लोग आपका आदर करना चालू कर देंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, क्यों आज परमेश्वर के सेवकों का भी आदर नहीं है? क्योंकि लोग आपको देखते हैं कि आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, आप किस प्रकार से सेवकाई कर रहे हैं, ये भी देखते हैं लोग। तो इसलिए आदरणीय बातों पर, आदर की बातों पर, अच्छी बातों पर आप मन लगाएं। चलिए अपन वापस आते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में, और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। और जो बातें उचित है, देखिए उचित, और अगर इसका विलोम शब्द करें हम तो अनुचित है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो उचित बातों पर मन नहीं लगाते, ऊट पटांग की बातों पर मन लगाते हैं, अनुचित बातों पर मन लगाते हैं। देखिए पौलुस अपनी पत्री में बोलता है, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उचित रीति से खाएगा नुकसान से बच जाएगा, अनुचित रीति से खाएगा मर जाएगा, बीमारी आ जाएगी, संकट में फंस जाएगा। तो जो बातें उचित है, उन उचित बातों पर क्या करें? हम मन लगाएं। मेरे अजीजों, पढ़ें रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 से 31 पद तक। उचित बातों पर मन लगाना सीखें, परंतु हाँ, उसके अनुग्रह से, हाँ, उस छुटकारे के द्वारा हाँ,
जो मसीह यीशु में है हाँ। सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में तुम धर्मी ठहराए जाते हो। उसे परमेश्वर ने हाँ। उसके लहू के कारण हाँ। एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है हाँ। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण हाँ। ध्यान नहीं दिया हाँ। उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, आगे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो आगे। कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करें उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। हाँ। कौन सी व्यवस्था के कारण से? उचित बातों पर बहुत सारी बातें यहाँ पर 31 तक अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगी कि आप उचित बातों पर मन लगाएं, अनुचित बातों को, अनुचित शिक्षा को, जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, उन शिक्षाओं को पर बड़ी ध्यान न लगाएं। उचित बात, उचित शिक्षा, सही शिक्षा, अनुचित शिक्षा पर मन न लगाएं। जो लोग अनुचित शिक्षा पर मन लगाते हैं और अनुचित चाल चलते हैं, उचित चाल नहीं चलते हैं, वो कभी शैतान को नहीं हरा पाएंगे अपने जीवन में। शैतान उनके ऊपर हमेशा हावी रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन जो उचित चाल चलता है, उचित बातें बोलता है, उचित काम करता है, शैतान उससे डरता है, ये ध्यान रखना। चलिए अपन चौथे पॉइंट में प्रवेश करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? जो बातें पवित्र है। तो हमें क्या करना है? पवित्र बातों पर मन लगाना है। हमारे दिल की एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं पवित्र बनूं, मेरा पवित्र परिवार पवित्र बने, मेरी कलीसिया पवित्र बने। देखिए, पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं और यीशु का लहू आता है, बाइबल बोलती है उसका लहू सब पापों से हमें माफ करने की ताकत रखता है ना। उसका वचन में लिखा है उसके लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा हम हमारे वस्त्रों को क्या कर देते हैं? साफ कर लेते हैं। तो यीशु का लहू हमें पवित्र बनाता है। पर एक बात मैं आपसे पूछूं, हमें सिद्ध कौन बनाता है? यीशु का लहू हमें पवित्र बनाता है, यह वचन हमें सिद्ध बनाता है। जैसे जैसे हम पवित्रता में शोभायमान होकर पवित्रता में आगे बढ़ेंगे और जब वचन पढ़ेंगे, वचन हमें सिद्ध बनाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था परमेश्वर के वचन में 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के अंदर, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है, लिखा गया है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो लहू हमें पवित्र बनाता है और वचन हमें सिद्धता की ओर ले जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें सिद्धता की ओर ले जाती है। आपको बात समझ में आ रही है? अब पवित्र बातें, पवित्र जो बातें पवित्र, पवित्रता की बातों पर मन लगाएं। लेकिन पवित्र क्या है? और इसका विलोम शब्द है अपवित्र। हमारा लाइफ में कई ऐसी बातें हैं जो हमें अपवित्रता में धकेल देती है। हमारे विचार हमें अपवित्रता में धकेल देते हैं, हमें हमारी पवित्रता को भंग कर देते हैं। तो आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पवित्र बनने की कोशिश करें। अपवित्रता आपके जीवन में कभी आने न पाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, जो बातें सुहावनी है। सुहाने के क्या मतलब है? जो बातें हमको सोहती हैं, अच्छी है। देखिए, फिर अगर हम देखते हैं सुहावने वर्ड को, तो जो बातें सोती नहीं है, जो बातें अच्छी नहीं है, यूं समझ लीजिए। और सरलीकरण करके आपको समझा देता हूं, जो बातें अच्छी नहीं है उन पर मन नहीं लगाना है। सुहावनी बातें, सुहावनी का मतलब होता है जो हमको सोता है, अच्छा लगता है।
देखिए, कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि भाई खाना अपने पसंद का और कपड़ा दूसरे की पसंद का, है ना। आजकल तो ये हो गया है कि खाना भी अपने पसंद का होता है और कपड़ा भी हम अपने पसंद का ही पहनते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना। और आप सब जानते ही हैं कि आजकल कपड़े के मामले में क्या क्या हो गया है ना। तो जो बातें सोती नहीं उन पर मन ना लगाएं। उसके बाद वो बोलता है जो जो बातें मन भावनी है। मन भावनी का क्या मतलब है? जो मन को अच्छी लगती है। कभी कभी आपका मन आपको कई बातों से अलग रहने के लिए बोलता है। बाइबल में लिखा है हमारा मन हमको शिक्षा देता है, हमारा मन हमको हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन सवाल यह है कि इस संसार की गूंज में, इस संसार की सुंदरता में जो आकर्षण है, वो आकर्षण जो है वो हमको हमारे मन की आवाज को सुनने नहीं देता है। इस संसार की गूंज और इस संसार में इतना अट्रैक्शन है कि हम अपने मन की बात को क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं। वरना मन हमारा हमको शिक्षा देता है। हमारा मन हमको गलत काम करने से, देख लीजिए आप कभी भी एक चोर जब चोरी करने जाता है या आप में से कभी कोई चोरी करने की सोचता है, तुरंत आपका कॉन्शियस अंदर से प्रिक करता है आपको, नो इट इज रॉन्ग। लेकिन क्या हुआ, आपने अपनी आवश्यकता को प्रधान माना, मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी। मन की आवाज आपने नहीं सुनी। फिर आप चाहते हैं मैं शैतान का बैंड बजाऊं। नहीं नहीं नहीं, शैतान आपका बैंड बजाएगा। जब आप अपने मन की आवाज नहीं सुनेंगे, इस संसार के अंदर जो आकर्षण है उसकी ओर आकर्षित होकर अपने मन की बातों को, मन की आवाज को दबा देंगे, शैतान, संसार आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मन भावनी, अगर इसका विलोम करें तो वो यूं हो गया कि जो मन को भाती नहीं है, जो सुहाती नहीं है, जो मन को पसंद नहीं है, वो काम हम हमेशा कर बैठते हैं, ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं। क्या आप मुझे एक बात बता दीजिए, जो मैंने बोला है इसमें सच्चाई नहीं है कि आपका मन आपको रोकता है, नहीं करना है, ये गलत काम है, इसको नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? आपने मन की आवाज को नजरअंदाज करके अपना काम कर बैठते हो, पाप में अपने आप को धकेल देते हो, अपवित्रता में अपने आप को धकेल देते हो, जो बातें अनादर की हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। किसी का अनादर करने में आपको बड़ा मजा आता है, झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है। मेरे अजीजों, मन भावनी, जो बातें मन को पसंद है, वो बातों को आप ध्यान करें। उसके बाद लिखा है निदान, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। सद्गुण का विलोम शब्द होता है अवगुण। एक व्यक्ति में सद्गुण और अवगुण दोनों का समावेश होता है। आई एम 100% मैन, लेकिन मेरे व्यक्तित्व में सद्गुण भी हैं, तो हो सकता है शॉर्टफॉल्स यानी कमियां भी हैं, अवगुण भी हैं। हो सकता है मैं बहुत जल्दी जो है गुस्सा कर देता हूँ, हो सकता है बहुत जल्दी मैं गुस्से में आकर हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूँ, हल्के शब्दों के साथ साथ अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्वालिटी से भरा हुआ इंसान भी होता है और उसके अंदर उसका अपोजिट कुछ अवगुण भी होते हैं। हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमको इंसान के सद्गुण नहीं दिखते हैं, और दिखते भी है ना तो हमारे अवगुणों के आगे उसके किसी भी व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत भलाई की, लेकिन एक बात में वो आपके साथ सहमत नहीं हो रहा है, किसी एक बात पर, किसी एक मद पर आपसे वो सहमत नहीं है, तो आपके साथ जितने
सद्गुण उसने दिखाए हैं, जितने भलाइयाँ करुणा आपके साथ की है, आप उन सबको भूलकर उसके अंदर पाए जाने वाले अवगुणों की ओर आप ध्यान लगाने लगते हैं और अवगुणों को आप बखान करने लगते हैं बाहर। पास्टर ऐसा है, वो ऐसा है, वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो बहन ऐसा है। अरे कल तक तो वो भाई और बहन बहुत अच्छा था, सद्गुणों से भरा हुआ था, लेकिन आज अचानक से क्या हो गया? क्योंकि उसने आपकी किसी एक बात से आपके साथ वो सहमत नहीं हुआ। और उस समय ऐसी प्रक्रिया में हर इंसान का ये नेचर है, ध्यान रखना, कि हमें गुण कम और अवगुण ज्यादा नजर आते हैं। गुण कम और अवगुण ज्यादा नजर आते हैं, हमें सद्गुण नजर ही नहीं आते हैं। पौलुस कहता है तुम किन पर ध्यान लगाओ? सद्गुणों पर, अवगुण को छोड़ दो। कई बार हम बुराई करते हैं। बुराई क्या है? किसी के अवगुण का बयान करना ही तो बुराई है भाई। क्या आप जिस व्यक्ति की बुराई कर रहे हो, क्या उसने कभी आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया? किया होगा ना। लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है? आप जब दो जने मिलते हैं तो अवगुण पर बात करते हैं, कभी भी सद्गुण पर बात नहीं करते, क्योंकि आपकी आंखों को और आपके दिल और दिमाग दोनों को बीमारी लगी हुई है कि किसी भी इंसान के सद्गुण आपको दिखते नहीं। आपकी आंखें हमेशा कमजोरियों को, अवगुणों को ढूंढती रहती है और उनको पकड़कर, उन अवगुणों को पकड़कर आप प्रचार करते हैं, वो मंडप करते रहते हैं इस बात का। वो पास्टर ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। मेरे अजीजों, अगर आप अपने आप में खोजें, अपने आप के अंदर कमी को ढूंढें, तो मैं सोचता हूं जिसकी आप कमियों का बयान कर रहे हो उससे ज्यादा कमियां आपके अंदर होंगी। तो अगर आपको शैतान पर विजय प्राप्त करनी है तो आप आज से लोगों के अवगुणों को नहीं पर सद्गुणों पर बात करना शुरू करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रशंसा की बातें। प्रशंसा का दूसरा मतलब होता है तारीफ। अब इसके अगर अपोजिट जाएं हम, तो तारीफ या प्रशंसा का अपोजिट हो जाता है बुराई। हमारा वही प्रॉब्लम है, हम प्रशंसा की बातें करते ही नहीं है, हम बुराई की बात करते हैं। हम बुराई को खोजते हैं, बुराई को ढूंढते हैं और दोष लगाते रहते हैं। अब लेकिन पौलुस कितनी बढ़िया बात 8वें पद में बोलता है, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, जो सद्गुण की बातें हैं, जो प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मेरी बाइबल में लिखा है उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मैं चाहूंगा कि आज जितने विश्वासी मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो पर एक गहरा अंडरलाइन करें कि आपको यह पता चले शाम को आज कि मुझे किन बातों पर मन लगाना है, ताकि मैं शैतान को कुचल सकूं, ताकि मैं शैतान की युक्तियों को समझ सकूं, मैं शैतान को करारा जवाब दे सकूं। मेरे अजीजों, अब मैं आपको बताता हूं कि जो बातें मैंने 8वें पद में आपको बताई, अगर आप वो सब काम करोगे तो 9वें पद में आपको परिणाम मिलेगा। तो 9वें पद में आपको इसका कुछ प्रतिफल मिलने वाला है। और वो प्रतिफल क्या है? चलो पढ़ेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण की हैं और सुनी हैं। अब देखिए पौलुस क्या कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण की, सुनी है। पहले बोलता है वो सुनी है, उसके बाद बोलता है वो मुझ में देखी हैं। पहले बोलता है सीखी हैं, फिर उसके बाद बोलता है ग्रहण की और सुनी है, उसके बाद बोलता है मुझ में देखी है, और क्या बोलता है पौलुस? उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन किया करो।
पौलुस कहता है इतना ज़्यादा अगर तुम नहीं कर सकते हो तो जो मैं तुमको बता रहा हूँ उसी का पालन कर लो, और अगर तुम उसी का पालन कर लोगे तो तब का मतलब क्या है? कंडीशन। तब एक कंडीशन आ गई है सामने। क्या कंडीशन आ गई है? अगर तुम ऐसा करोगे, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, सुनी हैं, मुझ में देखी हैं, उनका पालन करोगे, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है कब रहेगा? परमेश्वर हमारे साथ जब हम बुराई करेंगे। बस कब? जब हम जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें सद्गुण की हैं, प्रशंसा की हैं, इन्हीं पर बात करेंगे हम। आज से हम अवगुण पर बात नहीं करेंगे, आज से हम किसी की कमी पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा करके पौलुस के द्वारा सिखाई गई बातों को सीख करके हम परमेश्वर को अपने साथ रख सकें। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो बातें झूठ की हैं, जो बातें अनादर की हैं, जो बातें अनुचित हैं, और जो बातें अपवित्रता की हैं, जो बातें सुहाती नहीं हैं, और जो बातें मन को भाती नहीं हैं, और जो बातें अवगुण की हैं, और जो बातें प्रशंसा की यानी बुराई की बातें, अगर आप उन पर मन लगाओगे, उन बातों को अपने जीवन में करते रहोगे, तो खुदा जो शांति का दाता है वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा। यह है इसका अर्थ, यह है इसका अर्थ। परमेश्वर आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप पौलुस के द्वारा सिखाई गई, सुनाई गई ये बातें, इनका अनुसरण करेंगे। जैसे ही आप बुराई करेंगे, परमेश्वर आपके विरुद्ध चला जाएगा, परमेश्वर आपके पास से चला जाएगा। जैसे ही आप अवगुण की बातें करेंगे, मेरे अजीजों, कितना बुरा लगता होगा परमेश्वर को जब किसी व्यक्ति को जिसे परमेश्वर ने बनाया है उसमें आप बुराई ढूंढते हो। मेरे सहायक पास्टर हैं, उनको किसने बनाया है? परमेश्वर ने। और अगर मैं उनमें कमियां ही निकालता रहूं, उनके अंदर जो अच्छी बातें हैं उनके लिए कभी प्रभु को धन्यवाद ना दूं, केवल उनको टॉर्चर करता रहूं, उनकी गलत बातों के ऊपर मन लगाता रहूं, उनकी गलत बातों को ही हमेशा उनकी बातें करता रहूं, आप बताइए, हाउ गॉड इज विथ मी? कैसे परमेश्वर मेरे साथ रहेगा जो शांति का सोता है? इसीलिए आज तुम्हारे साथ प्रभु नहीं है, और दूसरा तुम्हारे घरों में शांति नहीं है, और तुम्हारे पास कोई विजय का अनुभव नहीं है। आप भले कितना भी गालो, शैतान तो हारा है, कितना भी गालो, उसको उसके आपके गाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मालूम है कि 15-20 मिनट के बाद जब आराधना करके आप बाहर निकलोगे, आप उसी के हो। आपसे वो वही काम करवाता है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। अदन की वाटिका में क्या करवाया आदम और हवा से, जो परमेश्वर नहीं चाहता था। तभी तो परमेश्वर और मनुष्य का अलगाव हो गया। क्यों अदन की वाटिका में परमेश्वर और मनुष्य का जो साथ था वो छूट गया? क्योंकि उसने अनुचित बात पर मन लगा लिया। शैतान ने अनुचित बातें करी उससे, और हवा ने और आदम ने उन अनुचित बातों पर, शैतान ने बोला था तुम नहीं मरोगे, अनुचित बात बोली। शैतान ने बोला था तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, अनुचित बातें बोली। और आदम और हवा दोनों ने अनुचित बातों पर मन लगा लिया। तो क्या हुआ? कौन अलग हो गया उनसे? मृत्यु आ गई क्या? फिजिकल डेथ नहीं आई, सेपरेशन फ्रॉम द गॉड। आज की तारीख में भी इस संदेश को जब मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर में एक विजय को, अनुभव को प्राप्त करना चाहते हो, शैतान को हराना चाहते हो, और परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे, इन कामों को आज से शुरू कर दीजिए। देखिए आगे खुदा आपके साथ रहता है कि नहीं रहता है।
आपका दावा सच्चा होगा कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, शांति का सोता मेरे साथ रहता है। आपके घर में शांति रहेगी, आपके जीवन में शांति रहेगी, क्योंकि शांति का दाता तुम्हारे साथ है। आज आपके घरों में, अब मैं विश्वासियों से कह रहा हूं, आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आप अनुचित बातें करते रहते हो। जो बातें सुहाती नहीं वो करते रहते हो, जो बातें उचित नहीं है उनको करते रहते हो, जो बातें पवित्र नहीं है पवित्रता की बात नहीं करते हो। प्रभु चाहता है, फिलिप्पुस की पत्री में इस प्रकार से लिखता है पौलुस के द्वारा कि इन बातों को तुम ध्यान में रखो। मैं तब का मतलब होता है कंडीशन, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बेईमानी करते रहोगे, तुम जो है अनुचित चाल चलते रहोगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? नहीं। जब आपकी चाल उचित होगी, जब आपकी सोच उचित होगी, जब आप लोगों का आदर करना सीख जाए। मैं कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहता और ना करता हूं मेरे जीवन से। मैं छोटे से बड़े सबका आदर करने की इच्छा रखता हूं और करता हूं। तब शांति का सोता अर्थात परमेश्वर मेरे साथ बना रहता है। तब लोग बोलते हैं, प्रभु जी, प्रभु के दास पास्टर जी, आपके साथ परमेश्वर रहता है। आपके साथ क्यों नहीं रहता है? आज शाम मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप इस बात को समझ लें, कितनी छोटी सी 2 आयतों के अंदर कितना बड़ा भेद छुपा हुआ है। आओ आज शाम मनन करें। मैं आगे इस बात को कल कंटिन्यू करूंगा, कल देखना ना भूलें। आज समय का अभाव है, इसलिए अपने कथन को यहीं विराम दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। आज जितने लोग बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को यीशु मसीह की आशीष कहता हूँ। और स्पेशली प्रभु इस वचन के आगे हम सब अपना सर झुकाते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो शांति का सोता है वो हमारे साथ रहे, लेकिन प्रभु हम इन बातों का जो हमने आज सीखी उनका ध्यान नहीं रखते, अनुचित चाल चलते हैं, अनुचित बातें करते हैं, अनादर की बातें करते हैं, ठट्टा मजाक करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बुराइयों को अंदर ढूंढते हैं, अवगुणों को ढूंढते रहते हैं, और फिर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। परमेश्वर तेरा वचन बताता है, अनुचित चाल चलने वालों के तू खिलाफ रहता है, बुराई करने वालों के तू विमुख खड़ा रहता है। लॉर्ड जीसस हेल्प अस, हमारी मदद करके हम सत्य के मार्ग पर चल सके, सत्य के लिए खड़े हो सके, सत्य के लिए कमर कस सके। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं तो प्रार्थना के निवेदन आप हमारे प्रेयर टावर के नंबर हैं उन पर भेज दें। और यदि आप हमारे इस चैनल से आशीष पा रहे हैं तो आप इस चैनल का दूसरों को शेयर भी करें और हमारे लिए प्रार्थना करें, और साथ में आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।